अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़ुबानी कहानियाँ चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम नई कहानी के साथ फिर हाजिर हुए हैं, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आज दूसरा हफ्ता था मुझे उज़्मा के घर जाते हुए। उज़्मा एक शादीशुदा खूबसूरत औरत थी जिसका शोहर सारा दिन काम पर होता और उज़्मा अपनी साथ के साथ अकेली घर पर रहती। उज़्मा का शोहर उसको टाइम कम ही देता था और ये घर पर बहुत बोर होती रहती, इसलिए तो उसने ट्यूशन रखी थी ताकि कोई मसरूफियत बन सके और साथ अपने जिस्म की प्यास बुझा सके। मैंने टाइम देखा तो 4 बजने वाले थे। मैंने उससे इजाज़त ली। लाइट अभी तक नहीं आई थी। मैं वापस अपने इंस्टीट्यूट आ गया और सोचने लगा कि उज़्मा भी प्यासी है और वो बहुत ज़्यादा चाहती है कि हम करीब आ जाएं। लेकिन पहल कौन करे और किस तरह? मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि मैं पीर को उज़्मा को कहूँगा कि आप तो शादीशुदा हैं, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी मुझसे? क्योंकि नेक्स्ट डे हफ्ता था और ये बात पीर को ही हो सकती थी। इसलिए मैं रात लेटा उज़्मा के बारे में ही सोच रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरे अचानक मोबाइल के मैसेज की टून बजी। मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो देखकर बहुत हैरान हुआ कि वो ये मैसेज उज़्मा का ही फॉरवर्ड कोई मैसेज था। दुख भरा हुआ शेर था। उसने ये पहली बार देखा था कि उसने मुझको कोई फॉरवर्ड मैसेज सेंड किया। टाइम देखा तो रात के 2:15 बज रहे थे। मैंने फौरन रिप्लाई किया उसे कि खैरियत, आप अभी तक जाग रही हैं? उसका मैसेज आया कि आप भी तो जाग रहे हैं। मैंने कहा कि अपना क्या है जी, हमारा जागना और सोना तो बराबर है, लेकिन आपके तो शोहर आपके पास ही होंगे। इस वक्त अगर आप जाग रही हैं तो उनके साथ मसरूफ होंगी, तो आपको मेरी याद कैसे आ गई? उस वक्त वो भी इतने दुख भरे शेर के साथ वो रोने लगी और कहने लगी कि जी साथ हैं और सो रहे हैं, उनका होना ना होना बराबर ही है मेरे लिए। फिर उसका मैसेज आया कि आपसे एक बात कहनी है। मैंने कहा जी जरूर हुक्म करें आप। उसने कहा आपसे मैं दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे दोस्त बन सकते हैं? मैं कोशिश करूंगी कि आपको कोई तकलीफ ना हो मेरी जात से। ये मैसेज पढ़कर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैंने सोचा था वो खुद ब खुद हो जाएगा। मैंने उसे फौरन रिप्लाई किया कि अगर आप मुझे दोस्त की काबिल समझा है, मेरी जो खुश नसीबी है, वरना मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता था। दोस्ती तो करना चाहता हूँ आपसे, मगर आपसे डरता था कि आपको मेरी बात कहीं बुरी न लग जाए और आपको देखने से भी महरूम न होना पड़े। और यही वजह थी कि मैं 2 दिन से परेशान था, क्योंकि 2 दिन से आप मेरे हवासों पर छाई हुई हैं। बहुत मुश्किल से खुद को आपसे दूर रख सका हूँ। परसों भी यूं सर का दर्द कहा और फिर मैं उठ गया आपके पास से। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो वहां से जाना ही बेहतर समझा मैंने। और अभी मैसेज करके ये बात नहीं कहनी थी। मैं पीर को खुद आपसे बात करने का फैसला कर चुका था। फिर उसने पूछा कि मैं आज क्या आ सकता हूँ उससे मिलने? मैंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं। मुझसे अब दूर नहीं रहा जा रहा। दिल कर रहा है कि अभी और इसी वक्त आ जाऊं मैं तुम्हारे पास। उसने कहा कि मैं फिर कल जल्दी जल्दी आ जाऊं सुबह 9 बजे तक। मैंने कहा कि ठीक है। उसने पूछा कि मैं सुबह क्या पहनूं? मैंने कहा तुम क्या पहनना चाहती हो? उसने कहा जो मैं कहूँगा वो पहनूंगी, क्योंकि मैं सुबह अपने टीचर से नहीं दोस्त से मिलूंगी। चाहती हूँ कि हर काम उसी की मर्जी और पसंद के मुताबिक हो। बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला और सुबह के 7 बज गए। उसने कहा कि मेरे शोहर के जागने का वक्त हो गया है, वो उसे ऑफिस भेजकर बात करेगी। मैंने कहा ठीक है और मैं भी वॉशरूम चला गया। नहाने और शेव करने के लिए मैं तकरीबन 1 घंटा लगा मुझे और मैं तैयार हो गया। इतनी देर में अम्मी भी उठ गई। उन्होंने पूछा कि आज कहाँ की तैयारी है? तो मैंने आज तो छुट्टी है तुम्हारी। तो मैंने कहा आज स्कूल की तरफ से पिकनिक है, शाम तक वापस आऊंगा। फिर मैं उज़्मा की कॉल का इंतजार करने लगा और अम्मी नाश्ता बनाने चली गई। काफी देर तक उज़्मा की कॉल नहीं आई तो मेरा मूड खराब होने लगा। अम्मी नाश्ता लेकर आई तो मैंने बेदिली से नाश्ता किया और घर से बाहर निकल आया। बाइक ली और उज़्मा के घर की तरफ चल दिया।
रास्ता काफी लंबा था। यूं रास्ते में ही था कि मेरा सेल बजना शुरू हो गया। देखा तो उज़्मा की कॉल थी। मैंने रिसीव किया और कहा कि कब से इंतजार कर रहा हूँ यार, कहाँ थी तुम? तो उसने कहा कि अभी मेरे शोहर गए हैं, उनके जाने का वेट कर रही थी। फिर उसने पूछा कि मैं कब तक आ रहा हूँ, तो मैंने कहा कि रास्ते में हूँ, 15 मिनट तक पहुंच जाऊंगा। उसने कहा ओके और कॉल काट दी। मैंने भी मोबाइल जेब में डाला और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही देर के बाद मैं उज़्मा के घर के बाहर खड़ा था। मैंने बेल बजाई और फौरन ही दरवाजा खुल गया। उज़्मा ने सलाम किया और मुस्कुरा कर कहा मैं बाइक अंदर ही लेके आ जाऊं। मैंने बाइक भी अंदर खड़ी कर दी। उसने गेट की कुंडी लगाई और मुस्कुराते हुए कहा कि चलें, अंदर चलें। मैं अभी आई बस। मैं मुस्कुराता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा तो उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत प्यार से बेडरूम की तरफ इशारा करके बोली, इधर नहीं इधर जनाब। मैं भी हंसता हुआ बेडरूम में दाखिल हो गया और उसने कहा कि आप यहाँ बैठिए, मैं आती हूँ। वो रूम से बाहर चली गई। मेरी हालत उस वक्त बहुत अजीब हो रही थी। मैं खुश भी था लेकिन खौफजदा भी था। पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत अजीब सी कैफियत हो रही थी जो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं चंद ही मिनट बाद उज़्मा कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। वो उसने मेरी जानब बढ़ा दी। मैंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यार, तुम आकर बैठो मेरे पास। उसने कहा आप नाश्ता करें, मैं फ्रेश होके आती हूँ 5 मिनट में। उस वक्त उसका जाना बहुत बुरा लग रहा था मुझे, लेकिन मैं जस्ट मुस्कुरा ही सका। तो मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कह सकता था, अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। वो रूम में ही मौजूद अटैच बाथ में चली गई और मैं चाय का कप उठाकर इस इंतजार में बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए यूं ही बैठे बैठे। मेरा एक एक पल मुश्किल से गुजर रहा था। फिर अचानक वॉशरूम का गेट खुला। मैंने देखा तो देखता ही रह गया। मैं सच में कुछ पल के लिए पत्थर का हो गया था। सामने उज़्मा खड़ी थी, भीगी हुई, उसके बालों से पानी टपक रहा था। मेरी आंखों के सामने वो बाहर निकली और कहने लगी, ऐसे क्या देख रहे हैं? ऐसे नहीं देखिए, मुझे शर्म आ रही है। फिर मैं भी टिक टिकी बांधे उसे ही देखे जा रहा था। मैंने ऐसा जिस्म अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं देखा था। उसका क्या नजारा था, उसके भीगे हुए बालों से पानी टपक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे शहद टपक रहा हो। उसका भरा हुआ जिस्म ऐसे झलक रहा था जैसे हीरे से रोशनी फूट रही हो और मैं इस रोशनी में नहा रहा हूँ। वो ऐसे देखकर मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ, मैं ठीक हूं ना? तो इस वक्त मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अचानक होश में आ गया हूँ। मैंने चूम कर कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके हुस्न में मुझे होश हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी जानब खींच लिया और वो ऐसे किसी कटी पतंग की तरह मेरी तरफ खींची आई। मैंने उसे अपनी बाहों में भर कर गले से लगा लिया और काफी देर तक यूं ही खड़ा रहा। फिर उज़्मा भी मेरे साथ ही फारग हो गई और मैं यूं ही थक कर उस पर लेट गया। कुछ देर खामोशी रही और जब हमारे हवास बहाल हुए तो हमें एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा, मजा आया तुम्हें? उसने हाँ कहा। मजा तो आज पहली बार आया है। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा, नहीं बताओ मुझे। तो कहने लगी, मैंने बताया था ना कि मेरे शोहर मुझसे काफी बड़े हैं। उनकी एज 45 साल है और मैं 22 साल की हूँ। जो मुझे चाहिए था वो आज तुमसे मिला है, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र का असर हर चीज पर होता है। मैं खामोशी से लेटा लेटा उसकी बातें सुन रहा था और फिर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसने मुझे जाने की इजाजत दे दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।